हेलो फ्रेंड्स, आज हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है हैड बीन। ओके, हैड बीन को हम सिंगुलर नंबर ऑफ सब्जेक्ट और प्लूरल नंबर ऑफ सब्जेक्ट दोनों के साथ यूज करते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट हाउ वी विल आइडेंटिफाई इट, कैसे हम पहचानेंगे। कोई भी रूल फॉलो करने से पहले पहचानना जरूरी होता है। तो एट द लास्ट ऑफ मेन वर्ब इन हिंदी, रहा था, रही थी, रहे थे, etc आर फाउंड। लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी होता है, तो फिर कैसे पहचानेंगे। टाइम इज ऑल्सो गिवन इन दिस टेंस। ओके, टाइम भी इसमें दिया रहता है और हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। सिंस का यूज किसके लिए करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सिंस और फॉर का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब निश्चित समय और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब अनिश्चित समय। ओके, लेट्स सी। Affirmative sentence formation rule. ओके, सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ओके, लेट्स सी। फॉर एग्जाम्पल, वह सुबह से कपड़े धुल रहा था। एट द लास्ट ऑफ मेन वर्ब रहा था यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बिकॉज टाइम इज ऑल्सो गिवन इन दिस। सुबह से, ठीक है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करेंगे ही, उसके बाद हैड बीन, ही हैड बीन मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म वॉशिंग। ओके, he had been washing clothes since और for, क्योंकि सुबह से निश्चित समय है तो हम क्या यूज करेंगे? since। morning, okay, he had been washing clothes since morning. Are you getting this? Good. Next we will study about negative sentence. Negative
सेंटेंस। फॉर्मेशन रूल यानी अनुवाद करने का नियम। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब in fourth form plus object plus since or for plus time. Okay, subject plus had plus not plus been plus main verb in fourth form plus object plus since or for plus time. For example, उसकी बहन 2 दिन से खाना नहीं बना रही थी। तो सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे? सब्जेक्ट उसकी बहन, यानी हिज और हर, बोथ यू कैन राइट। ओके, सिस्टर, हिज सिस्टर और हर सिस्टर had not been, main verb in fourth form, cooking. Food, after that since और for। तो 2 दिन से निश्चित समय नहीं है, कौन से 2 दिन से? तो हम क्या राइट करेंगे? for 2 days. Okay, his sister had not been cooking food for 2 days. Next we will study single interrogative. Single interrogative sentence. Okay, formation rule. फॉर्मेशन रूल, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस इन ब्रैकेट नॉट, यानी अगर सेंटेंस में नॉट है तो आप यूज करिए, नहीं है तो मत यूज करिए, प्लस बीन प्लस मेन वर्ब इन फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल,
क्या तुम्हारे पिताजी 2 साल से मुंबई में नहीं रह रहे थे? तो क्या होगा? सबसे पहले हैड का यूज होगा। हैड योर फादर, उसके बाद नॉट बीन लिविंग इन मुंबई। कब से? 2 साल से, यानी निश्चित समय नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे? फॉर 2 years। ओके, फॉर 2 years। Had your father not been living in Mumbai for 2 years? Got it? Next, we will study about double interrogative. डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब ऐसे सेंटेंस जिसका आंसर, ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर हमको डिटेल में देना होता है, उनको हम डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं, और जिनका आंसर हम यस नो में देते हैं उनको हम सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो नेक्स्ट, डबल इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन रूल। फॉर्मेशन रूल, WH वर्ड यानी इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर सेंटेंस में है तो यूज करिए, नहीं है तो मत यूज करिए, प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। लेट्स सी फॉर एग्जांपल, वे 2 घंटे से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे? तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा वाई, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद नॉट है तो नॉट, बीन, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लेइंग, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट क्रिकेट, क्रिकेट, सिंस और फॉर, हियर हैव गिवन 2 घंटे से, तो क्या होगा? फॉर 2 hours। Okay, why had they not been playing cricket for 2 hours? Now if you have
Any confusion about this tense, you can write in comment box. Thank you for watching. Bye bye.